नमस्कार, आप देख रहे हैं कब बदलेगी तस्वीर और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। उत्तराखंड में मौजूदा वक्त में बीजेपी की ट्रिपल इंजन वाली सरकार है और बीजेपी के प्रदेश मुखिया पुष्कर सिंह धामी हैं, जो कि लगातार विकास कार्यों को लेकर गंभीर हैं। लापरवाही बरतने पर जीरो टॉलरेंस की नीति से कार्य करने की बात जरूर करते हैं, लेकिन सरकार का प्रशासनिक अमला सरकार की उम्मीदों पर पारी फेरने का काम करता है। आज HNN 24x7 की टीम ने ग्राउंड जीरो पर जाकर ऐसी तस्वीरों को कैद किया, जिससे यह साफ होता है कि कैसे सरकार का सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का अभियान भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। तो एक बार फिर से विकास कार्यों पर सवाल उठ चुके हैं। जमालपुर सड़क की बदहाल तस्वीरें अभी आपने एक रिपोर्ट के जरिए देखी। HNN 24x7 की टीम लगातार ग्राउंड जीरो से ऐसी तस्वीरों को कैप्चर करने की कोशिश करती है, जो कि सरकार की जिम्मेदारी बनती है और सरकार के संज्ञान में लाना हमारी जिम्मेदारी बनती है, जिससे कि उन तस्वीरों को बदला जा सके और जल्द से जल्द बदला जा सके, क्योंकि जनता इस बदहाली के आंसू से बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी है और इन तस्वीरों से पर्दा उठना भी बेहद जरूरी हो जाता है। सरकार को आईना दिखाना उतना जरूरी हो जाता है कि आखिरकार वाकई में धरातल पर क्या कुछ तस्वीरें इस वक्त बनी हुई हैं। एक बार फिर से विकास कार्यों पर जिस तरीके से सवाल उठे हैं, जमालपुर सड़क की बदहाल तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, किस तरीके से जलभराव और टूटी ये पुलिया, ग्रामीण कितने परेशान इससे नजर आए। ग्रामीणों ने जनप्रतिनिधियों पर अनदेखी का आरोप लगाया और HNN 24x7 की टीम लगातार इन तस्वीरों के जरिए सरकार को अवगत कराने की कोशिश कर रही है कि इससे बच लिया जाए और आखिरकार क्या कुछ चल रहा है और अभी तक इस पर क्या कुछ संज्ञान लिया गया है। इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। रिपोर्ट के साथ प्रवेश राय हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रवेश, आखिरकार इस पूरे प्रकरण को लेकर क्या कुछ अपडेट सामने आई, क्योंकि HNN की टीम जब ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो सीधे लोगों से भी बातचीत की, तो जनप्रतिनिधियों से भी सवाल किया गया, क्या रिएक्शन, क्या फीडबैक मिला? जी निधि, आपको बता दें कि जिस तरह हरिद्वार के सलेमपुर में ये मामला देखने को मिला, आपको बता दें कि सड़क एक तालाब में तब्दील हो चुकी है और ये वहाँ के जो लोग हैं इस पर लगातार आरोप लगाते हुए कहा कि ये कोई आज का मसला नहीं है, जो 4 दिन पहले ही ये पानी भरा हो। ये लगभग कई वर्षों से ऐसे ही सड़क चलती चली आ रही है, कभी ठीक होती है तो दोबारा दूराधार की व्यवस्था ऐसे ही देखने को मिलती है और यहाँ के जो लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, कहीं ना कहीं वो लोग इस पर व्यवस्थित ध्यान नहीं देते हैं। वो सिर्फ इसको काम चलाने वाली ही योजना के तहत यानी आप ये कह सकते हैं कि सिर्फ कुछ चंद घंटों के लिए या कुछ चंद दिनों के लिए जो पानी है उसकी निकासी कर देते हैं। लेकिन लगातार जब इस मामले को लेकर के सबसे बड़ी जो बात ये रही कि दो विधानसभा और एक ग्राम पंचायत और दूसरी ग्राम पंचायत के बीच में, यानी कि आप समझ सकते हैं कि 2 विधानसभा और 2 ग्राम पंचायत के बीच में एक सड़क है जो पिस रही है और सड़क से में जो लोग हैं वहाँ पे लगभग 1000 से ज्यादा जो लोग हैं वहाँ से दिन प्रतिदिन वहाँ से अपने व्यवसाय की ओर, अपने कामकाज की ओर रोज निकलते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखने को इस तरीके से मिल रहा है कि वहाँ पर कोई भी जनप्रतिनिधि इसकी सूद नहीं ले रहा था। लगातार इसके माध्यम से जो वहाँ के लोग हैं उन लोगों का साफ तौर से कहना था कि हम इस व्यवस्था को, हम इस परेशानी को लेकर के लगातार जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं, विधायक हैं या फिर ग्राम प्रधान हैं, लगातार उन लोगों से संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कोई भी इसकी सूद लेने को तैयार नहीं है। तो आप समझ सकते हैं निधि कि एक सड़क, यानी कि एक सड़क और उस पर पानी भरा हुआ, इतना बुरा हाल, इतनी बुरी स्थिति होने के बावजूद और वहाँ पे 2 जिम्मेदार प्रवेश, लेकिन जिस तरीके से आप बता रहे हैं 2 विधानसभाओं में ये जगह पड़ती है और तब भी इस तरीके की बदहाल तस्वीरों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है, तो आखिरकार 2 विधानसभाओं में पड़ने वाली ये सड़क जो कि मुख्य मार्ग से भी कनेक्ट होती है, आखिरकार क्या लगता है कि क्या कुछ कारण रह जा रहे हैं जिसके चलते इस सड़क का निर्माण ढंग से नहीं हो पा रहा है, जो टूटी पुलिया है उसको ठीक नहीं किया जा रहा है, क्या कारण है? जी निशी, वहाँ की जो कारण की व्यवस्था देखने को मिली, वहाँ पे जो एक नाला है, जो भी नाले को बनाया गया, लेकिन जो नाले की पूर्णतः पैमाइश होनी चाहिए थी उसके हिसाब से नहीं बनाया, वो छोटा नाला बनाया गया है, जिस वजह से जो वहाँ की पानी की व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं पूर्णतः देखने को मिल रही है कि जो पानी है वो नाले के अंदर ना बहकर वो सड़क के ऊपर बहने लगा। और जब ये जो रानीपुर विधानसभा के लोग हैं उन लोगों का कहना है कि इसमें जो गलती है वो विधानसभा के लोग, उधर ज्वालापुर के विधानसभा के जो विधायक है उनकी गलती है। लेकिन अब ये दोनों विधानसभा, यानी कि दोनों विधायकों के बीच में जो वहाँ की जनता है वो पिस रही है। और जब बात की जाए वहाँ के जो ग्राम प्रधान थे, ग्राम प्रधान मोहित चौहान प्रतिनिधि हैं, उनकी पत्नी प्रधान है, तो उनसे जब बातचीत करने का प्रयास किया गया तो उन्होंने कहा कि जो मेरी ग्राम पंचायत का वित्तीय जो पैसा आया था मैंने उसके हिसाब से इस नाले का निर्माण करवा दिया गया था, लेकिन जो
हमारे ग्राम पंचायत का बजट है उसका इतना बजट नहीं है कि मैं इसको दोबारा से बनवा सकूं या फिर इतनी बड़ी जो नाले की प्रक्रिया है वो पूरी की जा सके। लेकिन जब इस पर बातचीत करने का प्रयास किया गया, वहाँ के जिला पंचायत प्रतिनिधि जो वहाँ के चमन चौहान है उनसे भी इसको लेकर के बातचीत करने का प्रयास किया गया, तो उन्होंने जिस तरीके से कहा कि ये जो बना हुआ है इसको मोहित ने तो बनवाया था, लेकिन जो टूटा हुआ हिस्सा है ये पप्पू पाटिल के एरिया में, पप्पू पाटिल यानी कि जो सलेमपुर ग्राम के प्रधान है। लेकिन जब सलेमपुर ग्राम के प्रधान से बातचीत करने का प्रयास किया गया तो उन्होंने फोन नहीं उठाया। तो इसमें साफ तौर से ये कहा जा सकता है कि जो जनप्रतिनिधि है वो एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और लगातार जो इसके बीच लेकिन प्रवेश, जिम्मेदारी किसकी तय होगी? दो विधानसभाओं के बीच पिसकर इस सड़क का जो हाल हो रखा है, लेकिन वाकई में जब हम लोग ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, तस्वीरों को कैद किया गया और सारी जन समस्याओं को समझा गया, तो आखिरकार मुख्य रूप से जिम्मेदार कौन? मुख्य रूप से जिम्मेदार की जो व्यवस्था नजर आती है वो ये नजर आती है कि जो नाला था वो नाला कहीं ना कहीं चौड़ा बनना था, वो नाले की पूर्णतः जो चौड़ाई है वो किसकी जिम्मेदारी तय होगी? किस विधानसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी तय होगी? विधानसभा जो है वो ज्वालापुर की जो जिम्मेदारी है वो तय हुई और जो वहाँ की जो ग्राम पंचायत है वो सलेमपुर ग्राम पंचायत की तय हुई। लेकिन अब ये समझ सकते हैं कि दोनों विधानसभाओं से पानी जो है वहाँ पर जा करके बह रहा है और लगातार जो सड़क पर पानी भरा हुआ है। अब तो देखना होगा कि जब इस समस्या को 24/7 की टीम ने उठाया तो जो वहाँ के ग्राम प्रधान पप्पू पाटिल ने उस पर सूद लेते हैं या नहीं लेते हैं या किस तरीके से वो आगे की व्यवस्था को देखते हैं। लेकिन जो वहाँ के विधानसभा के विधायक यानी कि आप कह सकते हैं कि जो ज्वालापुर विधानसभा के कांग्रेस विधायक रवि बहादुर है, उन्होंने साफ तौर से कहा कि ये जो समस्या है ये मेरे संज्ञान में है और ये समस्या। ठीक है प्रवेश, आप हमारे साथ बने रहिए, आप हमारे साथ बने रहिएगा। देखिए, इस मामले को थोड़ा सा और समझने की कोशिश करेंगे और ये जानने की भी कोशिश करते हैं कि आखिरकार किसकी जिम्मेदारी तय होती है और अभी तक क्या कुछ कारण निकलकर सामने आ रहे हैं जिस वजह से हल तक नहीं पहुंचा जा रहा है। मोहित चौहान जो कि प्रधान प्रतिनिधि हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मोहित जी, जानना चाहूंगे आखिरकार क्या कारण मान रहे हैं आप जो इस तरीके की तस्वीरें इस वक्त बनी हुई हैं? जी धन्यवाद जी। मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि हमने पहले भी यहाँ जलभराव की समस्या है, कोई नई नहीं है, काफी पुरानी है। क्योंकि यहाँ पर पहले सड़क भी नहीं होती थी, यहाँ तो बदहाल स्थिति पहले ही होती थी। तो सड़क बनने के बाद भी यहाँ पानी जलभराव की स्थिति हमेशा बनी रही। उसके बाद हमने ग्राम प्रधान बनने के बाद जब से हम इस ग्राम पंचायत का काम देख रहे हैं, हमने इसमें एक नाले का निर्माण भी कराया था जिससे कि वो पानी थोड़ा सा नाले में चला जाए और ये जलभराव की स्थिति थोड़ी सी सामान्य हुई। और उसके बाद भी ये समस्या जस की तस इसलिए बनी रहती है कि पीछे जो पानी आता है वो पूरे सिडकुल क्षेत्र का आता है लगभग। और क्या है, नाले बहुत पुराने बने हुए हैं और उनकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। पानी का जल स्तर जो है वो काफी मात्रा में बढ़ चुका है अब। तो इसमें हमने अब ये वहाँ पर संबंधित जो भी अधिकारी हैं उनसे भी बात की थी, क्योंकि ग्राम पंचायत का एक सीमित बजट होता है और उसके हिसाब से हमने वहाँ पर काम कराने का पूरा प्रयास किया और कम से कम 3 बार हमने वहाँ पर पूर्ण रूप से वो सफाई भी वहाँ पे करा दी नाले की। लेकिन वो जैसे 10-15 दिन मोहित जी, जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी भर जाता है। बिल्कुल मोहित जी, जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी नाले का यूज भी उतना ज्यादा बढ़ता रहेगा और इस विषय पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है कि पहले जिसे कहेंगे कि पैमाने पर नाले का निर्माण हुआ था, अब उससे काफी अधिक इसको बनाने, गहराई भी इसकी ज्यादा करने की जरूरत थी, लेकिन अभी वो नहीं हो पाया। लेकिन अभी क्या कुछ समाधान खोजा जा रहा है सरकार की ओर से और क्या कुछ इस विषय पर अभी हल निकल कर आया है? अभी थोड़े दिन पहले ही हमने वहाँ पर अपने जो संबंधित विभाग है, जो बीडीओ है, जो हमारे बीडीओ साहब है ब्लॉक से, वहाँ से जेई साहब भी गए थे। हमने एक एस्टिमेट भी तैयार कराया है कि उसका क्या है, एक साइड में दूसरा नाला बन जाए कि जो एक्स्ट्रा पानी है वो उसमें कवर हो जाए। तो लेकिन क्या है कि बजट की थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो बजट के लिए हमने संबंधित जो हमारे रानीपुर के विधायक आदेश चौहान जी भी हैं, उनकी भी नॉलेज में है ये, और उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया कि इस समस्या को जल्द से जल्द निवारण कर देंगे। ठीक है, तो यानी कि एक नाले और निर्माण की यहाँ पर जरूरत पाई जाती है। बजट इसके लिए जैसे ही पारित होगा तो इस विषय पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा और ये प्रस्ताव आपने रख दिया है? जी 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 हाँ।
ठीक है मोहित जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर एक चीज और निकलकर सामने आती है कि जैसे जैसे आबादी क्षेत्र में बढ़ती जा रही है, नाले का इस्तेमाल भी उतना ज्यादा बढ़ चुका है, लेकिन जिस तरीके से पहले ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया था, अब उससे और ज्यादा इसे बेहतर करने की जरूरत इस वक्त महसूस हो रही है, जिस वजह से ये कभी कभार नाला ओवरफ्लो हो जाता है और अब ये स्थिति बिल्कुल बढ़ती ही जा रही है। रविंद्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि स्थानीय निवासी हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। रविंद्र जी, आखिरकार क्या कुछ हकीकत इस वक्त बनी हुई है और क्या क्या परेशानियों का सामना इस वक्त आप लोगों को करना पड़ रहा है? जी नमस्कार जी ये पूरा पानी निकासी नहीं हो पाता है जी और ये जल भराव हो रहा है, क्योंकि नाला छोटा पड़ रहा है, इसकी वजह से बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं तो वो जल्दी निकल नहीं पाते, कई बार लोग खड़े रहते हैं, महिलाएं ड्यूटी जाती हैं, बड़ी समस्याएं होती है इससे। और कई बार इसके बारे में कह भी चुके तो सफाई कराते हैं, फिर वो ऐसी चीज हो जाती है, उसका कोई निष्कर्ष निकल नहीं पा रहा। लेकिन रविंद्र जी, निष्कर्ष तो निकालना पड़ेगा ना, ऐसे फिर तो समस्या बढ़ती जाएगी। तो इस विषय पर स्थानीय निवासियों ने मिलजुल कर जनप्रतिनिधियों से बातचीत करने की क्या कोशिश की है? जी मैडम, क्या आप लोगों ने जनप्रतिनिधियों से बातचीत करने की कोशिश की है? हाँ मैडम की थी बात। क्या कुछ समाधान निकालने की बात की जा रही है? क्या आश्वासन मिला? उन्होंने अपने तरफ से जो भी किया उसमें पूरा काम हो नहीं पाया मैडम। उन्होंने भी किया लेकिन उस स्तर पर हो नहीं पाया वो काम। ठीक है रविंद्र जी, कुछ फॉल्ट रह जाते हैं, जैसे कि ढलान किधर है, पानी जा किधर रहा है, उस तरीके से रहा। ठीक है रविंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो देखिए, अब यहाँ पर स्थानीय लोग किस तरीके से परेशान है वो भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। रविंद्र जी से बातचीत करके ये तो पता चल गया है कि वाकई में समस्या बेहद गंभीर बनी हुई है, क्योंकि लगातार तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। प्रवेश, देखने को मिल रहा है कि एक तरफ जनप्रतिनिधि इस विषय पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, कारण ये भी माना जा रहा है कि जैसे जैसे आबादी क्षेत्र में बढ़ रही है तो नाले की जरूरत और ज्यादा अधिक हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर पीछे से सिडकुल से भी जो गंदगी है वो इसी नाले के जरिए जाती है। तो ये जो नाला है वो छोटा पड़ जा रहा है और वो ओवरफ्लो हो जाता है, जिस वजह से जो नाले का सारा पानी है वो सड़कों पर आ जा रहा है। क्या यही मुख्य कारण इस वक्त बना हुआ है, और क्या सरकार जानती है? इसे बिल्कुल कहीं ना कहीं ये भी एक कारण है जो यहाँ पे बना हुआ है, लेकिन दूसरी व्यवस्था तो ये है कि अगर ये कारण ये सिर्फ नाला ये कोई आज से नहीं बना हुआ है, काफी वर्षों से ऐसे ही पड़ा हुआ है। वहाँ के जो जनप्रतिनिधि है आप जिन्हें जो जवाब दिया कि लोग बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है, तो ये नहीं कहा जा सकता कि जनसंख्या एक ही दिन में इतनी बढ़ गई या एक महीने के अंदर इतनी बढ़ गई। ये साफ तौर से समझा जा सकता है कि धीरे धीरे कोई व्यवस्था शुरू हुई और जिस तरीके से वो चलती चली गई, और आज के समय में वो जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं सुचारू हो जानी चाहिए थी। लेकिन अगर पानी यहाँ पे कई वर्षों से इसी तरीके से भरा हुआ है, लेकिन इसमें लगभग कितना समय हो गया होगा प्रवेश इस तरीके की समस्या को? लगभग जो वहाँ के स्थानीय निवासी थे उन्होंने साफ तौर से बताया कि 1 से 1.5 साल से जो स्थिति है यहाँ पर ऐसी बनी हुई है। लेकिन जो किसी यहाँ पे मोहित चौहान जो प्रधान प्रतिनिधि है उन्होंने साफ तौर से जो बताया, कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी बिल्कुल ठीक बताया कि जो उनके द्वारा है वो लगातार कहीं ना कहीं साफ सफाई की व्यवस्था वहाँ पे करवाई जा रही है। नहीं तो अगर आज वहाँ के जो ग्राम प्रधान प्रतिनिधि है मोहित चौहान, अगर इनके द्वारा सफाई ना करवाई जाए वहाँ पे, तो अब ये समझ सकते हैं कि आज की स्थिति में अगर परमानेंट सफाई होने के बावजूद अगर 1 फुट पानी भरा हुआ है, तो अगर यहाँ की सफाई व्यवस्था ना रहती तो आप ये भी समझ सकते हैं कि सड़क से 3 फुट 4 फुट पानी भी अधिक हो सकता था वहाँ पर। लेकिन जिस तरीके से देखा गया, अब आपको बता दें कि HNN न्यूज की टीम ने जिस तरीके से जिलाधिकारी मयूर दीक्षित से भी बातचीत की गई थी तो इस संबंध में, तो जिलाधिकारी जो मयूर दीक्षित है उन्होंने साफ तौर से निर्देश दिए संबंधित विभाग को कि जाएं वहां पर जो भी जिस तरीके का ड्रेनेज सिस्टम है उसको ठीक करें। ये व्यवस्था बिल्कुल भी ठीक नहीं है और जो विभाग के अधिकारी से प्रवेश, माफी चाहूंगी, मुझे आपको यहाँ रोकना पड़ रहा है और इसी विषय को लेकर मैं आपसे दोबारा आपके पास आऊंगी, लेकिन इसी बीच हमारे साथ एक और स्थानीय निवासी जुड़ रहे हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि एक तरफ सरकार आश्वासन जरूर दे देगी, लेकिन क्या उनके जिम्मेदार अधिकारी निरीक्षण के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं ये भी जानना जरूरी हो जाता है। भंवर सिंह पाल जी, लगभग 1 से 1.5 साल हो चुका है और इस तरीके की समस्या जो आपके क्षेत्र में बनी हुई है कि किस तरीके से नाला ओवरफ्लो हो जाता है, सड़कों पर जल भराव की स्थिति बनी हुई है, क्या इस विषय पर किसी जिम्मेदार व्यक्ति ने निरीक्षण करने के बाद संज्ञान लिया है? मैडम यहाँ तो कोई हाल नहीं मेरे हिसाब से।
आ रहे देखें तो तब तो कुछ हो, यहाँ देखने के लिए नहीं मेरे हिसाब से तो कोई आ। और रही बात, यहाँ की विधायक भी है, तो प्रधान भी है, प्रधान तो यूँ कह रहे हमारे पास तो देख इतना बजट नहीं है, बेचारे जो कुछ भी है अपना ये नाली नोली की अपना सफाई करवा भी दे में, कबाड़ कुबूड़ करवा दें, लेकिन वो है कि किराएदार है, फिर गिर रहे हैं में ही नालियों में। तो पानी जो है उधर इतना भर रहा मैडम, तक निकलना भी तो भर हो रहा, गाड़ियों को भी सब बच कहीं मोटरसाइकिल वाले इधर उधर कोई जा, कहीं तो गिर लिए इसमें इतनी सर्दी में भी। अब जो ये गाड़ी है स्कूल में बच्चे ले जा, ये बेचारे परेशान, बस बुरा ही हाल है, तालाब बन रहा है एक किस्म से। ठीक तो है। बढ़िया तो है, पहले तो इसके पानी की निकासी बहुत थोड़ी है, छोटे नाले हैं। और मैडम आगे भी यूं कहते हैं भाई आगे कहीं निकासी नहीं है, तो इसकी कुछ व्यवस्था ऐसी हो जा, पानी निकलने की व्यवस्था बन जाए इसकी। बिल्कुल, मैडम बात तो है। पानी निकलने की एक व्यवस्था की बेहद जरूरत हो जाती है, और एक नाले और निर्माण को लेकर प्रस्ताव भी भेज दिया गया है। बजट आते ही इस ओर ध्यान दिया जाएगा और एक और नाले का निर्माण साथ ही कर दिया जाएगा, जिससे कि कुछ जो पानी है वो दूसरे नाले से यहां से गुजर जाए। और इस विषय को लेकर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के भी संज्ञान में इस मामले को ला दिया गया है। अब कब तक उनके जिम्मेदार अधिकारी मौके पर जाकर निरीक्षण करेंगे, स्थिति का जायजा लिया जाएगा, क्या कुछ होगा वो जल्द ही आपको अवगत करा देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रवेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन लगातार इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा कि अभी तक इस प्रकरण पर कैसे जिलाधिकारी संज्ञान लेंगे और कितनी त्वरित कार्रवाई इस विषय पर होने वाली है। लगातार हमारी भी नजर आप बनी रहेगी इस खबर पर। फिलहाल मुझे दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।